हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी रिमेनिंग सम्स है वो सारा इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक करना है हम लोगों को वेदर 1 minus tan square a by 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a, ठीक है, और नॉट। मतलब ये बोला है कि इस 1 minus tan square a by 1 plus tan square a का जो वैल्यू है वो इसके साथ cos square a minus sin square a के साथ इक्वल है या फिर नहीं, ये हम लोगों को चेक करके बताना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 minus tan square a प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 cot a इक्वल टू क्या है 4 है, व्हिच इंप्लाइज cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब cot a का मतलब क्या होता है, cot a का मतलब होता है हमारा क्या होता है, cot a का मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस बाय परपेंडिकुलर हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हम लोगों को प्रूफ करने में, शो करने में आसानी होगा तब, ठीक है। ए है तो इसको हम लोग ए दे देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं बी, और ये हो गया सी, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता है कि ये सिंप्लीफाई करके हमारा 4/3 आएगा, ठीक है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो अब हम लोग का इसका एक कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो बेस है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लेट जो b जो है उसको हम लोग क्या लेट करेंगे 4x, ठीक है, और जो p जो है उसको हम लोग लेट करेंगे 3x, ठीक है। अब कॉमन मल्टीपल दोनों का x है, इतना तो पता ही है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे इस टाइप के सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा b इक्वल्स टू 4x, p इक्वल्स टू 3x। चलो डायग्राम में पुट कर देते हैं। b का वैल्यू है 4x और p का वैल्यू है 3x, ठीक है। तो ये वाला हम लोग को निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूस हम लोग को निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो p का वैल्यू है 3x इसका होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 4x इसका होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा निकल के क्या आया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 हो गया 25x स्क्वायर। तो यहां से हमारा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5x, ठीक है। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस था, जो हम लोगों को पता नहीं था जिसका वैल्यू, उसका वैल्यू आ चुका है 5x, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, 10 का वैल्यू चाहिए। तो निकाल लेते हैं 10 का वैल्यू। 10 का वैल्यू क्या आएगा, 10 का वैल्यू हमारा आ जाएगा हुआ 10a इक्वल टू क्या आएगा 5x, सॉरी परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना 10a। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3x, बेस क्या है 4x, तो x कट गया 3/4 आया हमारा 10a का वैल्यू, ठीक है। अब और क्या चाहिए, cos a और sin a का वैल्यू चाहिए। तो cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो cos a क्या आ जाएगा हमारा, बेस कितना है, बेस है हमारा 4x, हाइपोटेन्यूस 5x, तो x कट गया आया कितना 4/5, ठीक है। और क्या चाहिए, sin a चाहिए। sin a का वैल्यू क्या आएगा, साइन ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा हुआ, साइन ए देखते हैं, साइन ए परपेंडिकुलर 3x बाई हाइपोटेन्यूस 5x, x गया आया क्या 3/5, डन। तो जो भी टर्म्स है सबका वैल्यू निकल चुका है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे यूज हुआ है सारा का हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग को निकालना क्या है, LHS में क्या निकालना है, LHS मतलब जो
लेफ्ट साइड में इक्वल टू का, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए का वैल्यू हमारा क्या था 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये भी 3/4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आता है देखते हैं अब। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16, ठीक है, इक्वल्स टू। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर यहाँ पे आएगा 16 एलसीएम, तो 16 इंटू 1, यहाँ पे 16 हो गया, 16 माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 16 आएगा, 16 इंटू 1 16 प्लस 9, ठीक है। तो देखो ये क्या है, दोनों डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये इसके नीचे मतलब डिवाइड का फॉर्म में है, तो ये क्या होगा हमारा 16/9 करेंगे, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, 7/16, ठीक है। अब ये डिवाइड था, अब मल्टीप्लाई का फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 16 ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे रहेगा, ठीक है, डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो 16 कट गया, आया क्या 17/25, ठीक है। तो LHS का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया 17/25 आया। तो अब हम लोग को निकालना क्या है RHS का वैल्यू, तो LHS का वैल्यू आया हमारा 17/25। तो अब RHS में क्या है, RHS इक्वल्स टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ने निकाल लिया है, RHS में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आएगा, cos स्क्वायर ए, cos का वैल्यू क्या है हमारा, cos का वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ था 4/5, तो 4/5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू हम लोगों ने लिखा हुआ था 3/5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 25 और 16 माइनस यहाँ पे क्या होगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हुआ 7/25। तो ये हमारा LHS में ये आया और RHS में 17/25 आया, सॉरी 17/25, एक मिनट, अच्छा ये 7 होगा, 7/25 होगा, और यहाँ पे भी 7/25, ठीक है। तो LHS में भी हमारा 7/25 आया था और RHS में भी 7/25 आया है। तो हम लोगों को चेक करने के लिए बोला था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू हो गया हमारा RHS, ये क्या है चेक करना था, तो हम लोग इसको वेरीफाइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, तो चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि ये एक ABC ट्रायंगल बोला है और उसमें राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है बी में बन रहा है। तो चलो पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ने बनाया, यहाँ पे बी में हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, बी में हमारा राइट एंगल बन रहा है। इफ tan A इक्वल्स टू बोला है, पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ट्रायंगल का, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं A और इसको दे देते हैं C, ठीक है। तो बोला है इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A माइनस sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। तो 9 का 1 और 2 हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा tan A, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए बताते हैं कि क्या क्या करेंगे यहाँ पे। तो tan A का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है 1/√3। अब हम लोग को पता क्या है कि tan A जो होता है, tan A क्या होता है हमारा, tan A जो होता है वो क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लेट क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग 1 इंटू एक्स मतलब x ले सकते हैं और बेस को हम लोग √3x, ठीक है। तो x और √3x हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है, हो गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आया क्या, परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारा √3x है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर कौन सा एंगल के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर x और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर √3x होगा, सॉरी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर x होगा और एंगल ए के लिए बेस √3x होगा, ठीक है। अब इसका हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा वही है। तो हाइपोटेनस तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन अब जब एंगल सी के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है, एंगल सी का केस में क्या हो जाएगा, एंगल सी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये। तो एंगल सी के लिए √3x हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और x हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस तो फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू, देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा वो क्या होगा, √3 सॉरी x है ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस क्या है √3x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आया, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हो गया, ये क्या होगा, 1 काउंट होगा, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर, अब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 बाहर आएगा और x, ठीक है। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू कितना निकल के आया, 2x निकल के आया, ठीक है। अब इसका भी आ चुका है। हम लोग को निकालना क्या क्या है, चलो हम लोग डायरेक्टली करते हैं ये। देयरफॉर साइन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, यही था ना क्वेश्चन, हाँ। तो साइन a का मतलब हमारा a के लिए क्या होगा, a के लिए हम लोग जब भी a देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, a के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस क्या होगा, सॉरी हाइपोटेनस क्या होगा 2x इंटू कॉस c के लिए क्या होगा, कॉस c के लिए बेस क्या होगा, x होगा, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस सेम ही रहता है हमेशा, प्लस कॉस a के लिए बेस क्या होगा, √3x बाई, अब हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 2x होगा, इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग को क्या करना है कि साइन c निकालना है। साइन c इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये इसका c का ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड क्या है √3x, ठीक है, डिवाइड बाई 2x। तो x किसी में भी नहीं रहेगा, तो x सबका x वैनिश, ठीक है। तो ये क्या आया, 1/2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस √3 इंटू 3 √3 इंटू √3 क्या हुआ 3 आया, 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आया, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा 4 आएगा, है ना। अब 4 आया तो ये 1 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वो भी सेम ही आएगा। तो 1 प्लस 3 4, तो 4/4 कट गया, आया क्या 1, तो 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो 9 का 1 हो चुका है, तो अब हम लोग 9 का 2 करते हैं। 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग 2 सॉल्व करते हैं। तो 2 में क्या दिया हुआ है हमारा, cos a इंटू कॉस c माइनस साइन a इंटू साइन c, कुछ भी नहीं करना ज्यादा हम लोगों को। cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a, तो cos a का निकालेंगे तो क्या होगा, cos a के लिए √3 इंटू एक्स हो गया हमारा क्या बेस, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 2x इंटू cos c के लिए क्या होगा, c इधर है, ठीक है, तो cos c के लिए बेस x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई
हाइपोटेनस 2x ही रहेगा, माइनस सेम चीज इधर भी होगा। अब देखते हैं इधर, इधर क्या है साइन ए, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर x हो गया बाई बेस, बेस तो 2x ही रहेगा। साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर √3x हो गया, ठीक है, सी का ऑपोजिट साइड √3, √3x डिवाइड बाई 2x, तो x गया, x गया, x गया, x गया, ठीक है। तो अब √3 यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या है √3 2 × 2 4। तो देखो दोनों का क्या है सेम वैल्यू आया है, तो प्लस माइनस कट के आ गया 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 2 का भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू में राइट एंगल बन रहा है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। तो लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल कहां पे है, क्यू में राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सपोज पी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं आर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल कहां पे बन रहा था, क्यू में बन रहा है, और क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो चलो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमारा दे दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है वो क्या है 25 है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉरी टू फाइंड लिख लेते, क्या क्या फाइंड करना है। टू फाइंड हम लोग को करना है हुआ, क्या क्या फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये तीनों का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आते हैं। तो इतना तो देख के समझ में आ रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर का हम लोग का वैल्यू दिया है। तो पी आर यहाँ पे क्या है, पी क्यू पहले लिख लेते हैं, पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो अब हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो हमारा हाइपोटेनस क्या है पी आर है, तो पी आर जो है हमारा, ठीक है, पी आर इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, पी आर इक्वल्स टू हो जा रहा है हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्यू आर को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू क्या, पी क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी को दिखा रहा है, तो हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, इंटू पी आर माइनस क्यू आर, है ना। ये हमारा आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी है ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला आइडेंटिटी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या है, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो पी आर और प्लस क्यू आर का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ था, ठीक है, इंटू पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू हम लोग को
नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर जो है इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो अब इधर पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब इधर 25 मल्टीप्लाई था तो इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 25/25 कट के आ गया 1 इक्वल टू आया 1, ठीक है। तो पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू था पी आर प्लस क्यू आर, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं, और ये जो वैल्यू था निकल के आया पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर वैल्यू जो 1 निकल के आया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, प्लस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होगा, राइट वाला राइट के साथ, 25 प्लस 1, ठीक है। व्हिच इंप्लाइज क्या आया, पी आर प्लस पी आर क्या हुआ, 2 पी आर हुआ, और क्यू आर माइनस क्यू आर कट के 0 हो गया, इक्वल्स टू आया 26। व्हिच इंप्लाइज पी आर का वैल्यू निकल के क्या आया, 26 डिवाइड बाई 2, तो काटेंगे तो निकल के आया ये 13 सॉरी, तो आया पी आर का वैल्यू क्या 13, पी आर का वैल्यू हमारा निकल के आया 13। अब ये 13 को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग पी आर इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी आर माइनस, पी आर का वैल्यू कितना है 13, माइनस क्या है क्यू आर है, इक्वल टू क्या हुआ 1, ठीक है। व्हिच इंप्लाइज माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1, ये 13 इधर आएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या आया, -12 आया। व्हिच इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हिच इंप्लाइज क्या आया, तो दोनों का क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्यू आर इक्वल्स टू क्या आया, क्यू आर इक्वल्स टू आया क्या 12, ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू हमारा निकल के आया हुआ 12। तो हम लोग को जो तीनों साइड का ट्राइंगल का वो तीनों अब हम लोग का निकल चुका है। पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और हमारा पी आर का वैल्यू निकल के आया 13 सेंटीमीटर, और हमारा क्यू आर का वैल्यू हम लोग ने अभी निकाला कितना 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, साइन पी। तो अब हम लोग निकालेंगे साइन पी। साइन पी इक्वल टू क्या आएगा, साइन पी क्या हो जाएगा, पी एंगल के लिए इसका ऑपोजिट साइड ये हो गया, तो पी क्या होगा, साइन पी इक्वल टू क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर बाई पी आर, मतलब परपेंडिकुलर बाई क्यू आर बाई पी आर इक्वल्स टू, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और पी आर का वैल्यू है 13, 12/13, ठीक है। अब ये आ गया, अब निकालना क्या है, कॉस पी। कॉस पी क्या आएगा, कॉस पी, पी के लिए बेस पी क्यू है, पी क्यू, और हाइपोटेनस पी आर है, तो पी क्यू कितना हुआ 5/13। अब क्या निकालना है, टेन पी निकालना है। टेन पी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर बाई बेस, बेस क्या है यहाँ पे वही पी क्यू है, तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर है क्यू आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू है हमारा 13 सेंटीमीटर, तो सॉरी पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू हमारा बेस है, तो बेस का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तीनों का आंसर आ चुका है, तो यही हम लोगों को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग का सॉल्व हो चुका है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ये एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पहला 11 का पहला जो क्वेश्चन है उसका क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब चलो इसको हम लोग को देखना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसके लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ठीक है, अब ये क्या है, tan a का वैल्यू क्या होता है हमारा, tan a इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम लोग चाहे तो परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू बेस हो सकता है ना। और बेस भी जो है वो क्या हो सकता है, लेस देन, परपेंडिकुलर जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेस हो सकता है, और बेस भी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो सकता है। मतलब कि जो परपेंडिकुलर और बेस का जो वैल्यू है वो इक्वल भी हो सकता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया 4, ठीक है, बेस ले लिया 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4/3, है ना। तो 4/3 का वैल्यू क्या आएगा, तो ये 4/3 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.333 ऐसे करके चलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना। ये क्या है, इसका वैल्यू मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है। अब यही चीज को अगर हम लोग उल्टा कर दे, इसको हम लोग 4 कर दिए, इसको हम लोग 3 कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो 3/4 आया तो क्या करेंगे, तो 3/4 मतलब आ गया हमारा 0.75। ठीक है, 0.75 आया जो कि हमारा लेस देन 1 है। तो यहां पे जो बोला था वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 तो नहीं है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है ना, और लेस देन 1 भी हो रहा है। मतलब हमारा अगर परपेंडिकुलर अगर लार्जर हुआ, मतलब न्यूमेरिकल जो है परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर अगर लार्जर हुआ और जो बेस है वो अगर स्मॉलर हुआ तो हमारा जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आएगा। अगर बेस हमारा ज्यादा हुआ और परपेंडिकुलर कम हुआ तो वैल्यू जो है 1 से कम आएगा। तो मतलब इस केस में हमारा क्या हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, 1 भी हो सकता, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, sec a इक्वल्स टू 12/5 है ना, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो चलो इसका हम लोग समझते हैं कि इसको बोला क्या है। अब sec a जो है वो क्या होता है, sec a जो है वो क्या होता है हमारा, sec a होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस जो होगा वो ऑलवेज बेस से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस बड़ा है बेस से, है ना। हाइपोटेनियस क्या है 12 है और बेस क्या है 5 है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस मतलब क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये तो ट्रू है ना, ये हमारा ट्रू है, तो वो फॉल्स था, ये हमारा ट्रू आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोला है, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। जो cos a जो है, cos a का जो मतलब cos a जो हमारा आता है ना, तो उसका जो बड़ा वाला नाम है cos a क्या है, शॉर्ट नाम होता है। ठीक है, तो cos a का जो एब्रिविएशन जो होता है वो क्या होता है, कोसाइन ए होता है ना। cos a का जो एब्रिविएशन होता है वो क्या होता है, कोसाइन ए होता है। ठीक है, और कोसेक ए का जो होता है एब्रिविएशन, कोसेक ए का जो एब्रिविएशन होता है, कोसेक ए का एब्रिविएशन क्या होता है, वो होता है कोसेकेंट ए। ठीक है, कोसेकेंट
कोसेकेंट ए। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट था ये भी हमारा क्या था, ये भी हमारा फॉल्स था। ठीक है, तो नंबर 3 भी हो गया। अब नंबर 4 करते हैं हम लोग। अब नंबर 4 में क्या बोला है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। तो मैंने जब करवाया था स्टार्टिंग का जो मेरा वीडियो था, उस वीडियो में मैंने पहले ही बोला था जो कॉट कोई भी हो, साइन हो, कॉट हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, कोसेक हो, कॉस हो, कुछ भी हो, अगर हम लोग उसमें से एंगल को हटा दे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, कॉट ए जो है वो हमारा क्या है, एक कॉट ए जो है, कॉट ए हमारा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर ए हम लोग यहां से हटा दे तो इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है ना, ए को हटा देने से इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए इज फॉल्स। कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग हो गया। देखो, अब साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, 4/3। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, 4/3। और हम लोग को पता क्या है, जो साइन थीटा जो होता है, तो ये एंगल थीटा है ना हमारा, जो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब सपोज ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, 4 है, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, 3 है। तो मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि हाइपोटेनियस क्या है, बड़ा, हाइपोटेनियस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर। ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, हाइपोटेनियस कोई परपेंडिकुलर से छोटा तो हो नहीं सकता है ना। हाइपोटेनियस जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर से हमेशा ही बड़ा होगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल्स टू 4/3, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये, तो यहाँ पे रीजन हम लोग क्या दे सकते हैं कि परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन हाइपोटेनियस, है ना। क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर इज स्मॉलर देन हाइपोटेनस, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पांचों सम्स हम लोगों ने बहुत ही आराम से तो स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ तक ही था इस वीडियो में। तो अगर इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, हम हैं आपके साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।